Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. In this session, we are going to continue with our topic polynomials. So let's get started with the session. I hope you will have fun learning. So guys, divide 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by x minus 1 minus x square and verify the division algorithm. Does this ring a bell? Does it sound familiar? Are you getting the idea in your mind that how to solve this? Well, we learned about this in the previous session, that is polynomial division. Now I am sure some of you might have forgotten. So let's see in detail how exactly it's done. So guys, our question says that divide 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by x minus 1 minus x square and verify the division algorithm. So let's see how we are supposed to proceed. Now I want you to observe and note that the given polynomials are not in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म यानी हाईएस्ट पावर वाली टर्म लेफ्ट मोस्ट होनी चाहिए, देन उससे लेस पावर वाली सेकंड लेफ्ट एंड लीस्ट पावर वाली टर्म राइट मोस्ट होनी चाहिए. मतलब टर्म्स मस्ट बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज. टू कैरी आउट डिविजन वी फर्स्ट राइट बोथ द डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर डिग्रीज. सो डिविडेंड इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एंड डिवाइजर इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. अब हम माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को डिवाइड करने के लिए डिविडेंड की जगह लिख देंगे एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को डिवाइज़र की जगह रख देंगे. अब डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स क्यूब और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर. तो माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स. तो हम कोशेंट में टर्म चढ़ा देंगे एक्स. अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जो कि हमारे डिवाइज़र है, इस पूरी टर्म को हम जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. इसे हम अपने फर्स्ट डिवाइडेंड के नीचे लिख देंगे. अब माइनस एक्स क्यूब का साइन चेंज होकर नीचे आ जाएगा प्लस, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है उसका साइन नीचे हो जाएगा माइनस एंड लास्ट में माइनस एक्स का साइन नीचे हो जाएगा प्लस. नाउ माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, उसे हम नीचे लिख देंगे. अगेन माइनस 3x प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 2x, उसे भी हम नीचे लिख देंगे और प्लस 5 का प्लस 5 वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा. अब हमारा सेकंड डिवाइडेंड है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5. अब 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर. तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर गिव्स अस माइनस 2. तब हम माइनस 2 को कोशेंट में चढ़ा देंगे और माइनस 2 को हम डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइडेंड के नीचे लिख देंगे. तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. अगेन हम साइन रिवर्स कर देंगे तो प्लस 2x स्क्वायर का नीचे हो जाएगा माइनस, माइनस 2x के नीचे आ जाएगा प्लस और प्लस 2 के नीचे आ जाएगा माइनस. अब 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस 2x फिर कैंसिल हो गया और 5 माइनस 2 आया 3. तो हमारा रिमाइंडर आया 3 और इसके आगे हम डिवीज़न प्रोसीड नहीं कर सकते बिकॉज डिग्री जो है हमारी डिवाइज़र से लेस हो चुकी है. तो बेसिकली हम यहाँ कर कुछ नहीं रहे, बस हर बार डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं सो दैट हमें कोशेंट की टर्म्स मिलती जाएँ. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम ऐसे एक्सप्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं जो आसानी से डिवाइडेंड को कैंसिल कर सकें. नाउ दैट वी हैव ऑब्टेन्ड द रिमाइंडर एज 3 जिसकी डिग्री इज़ 0. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, एक कॉन्स्टेंट नंबर की डिग्री हमेशा 0 होती है which is less than the degree of the divisor, so it cannot be further divided by the divisor. So we stop since degree 3 is equal to 0 which is less than 2 जो कि डिग्री है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 यानी हमारे डिवाइजर की. So quotient is equal to x minus 2 and remainder is equal to 3. Now we know that the division algorithm says that dividend equal to divisor into quotient plus remainder. तो हम divisor into quotient plus remainder करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3. इससे हमें मिलेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3. इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 विच इज़ आर डिवाइडेंड. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो बैक इन द वीडियो एंड चेक आउट द क्वेश्चन. सो आर डिविजन एल्गोरिथम इज़ वेरीफाइड. तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है obtain all other zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. If two of its zeros are
√5/3 एंड -√5/3. नाउ वी आर गिवन रूट है 5/3 एंड -5/3, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3, विच गिव्स अस x स्क्वायर माइनस 5/3, विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर minus 10x minus 5. Therefore, we divide the given polynomial by x square minus 5/3. Now, 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 को लिख देंगे डिवाइडेंड की प्लेस पे, और x square minus 5/3 को लिख देंगे डिवाइजर की प्लेस पे. अब 3x to the power 4 divided by x square gives us 3x square, जिसे हम लिख देंगे कोशेंट में. अब 3x square को हम पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x to the power 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर. अब हम साइंस इन्वर्स करके सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें सेकेंड डिवाइडेंड मिलेगा, दैट इज 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. अब फिर से सेकेंड डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म है 6x क्यूब, इसे हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, दैट इज x स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 6x को दैट इज प्लस 6x को हम कोशेंट में चढ़ा देंगे. अब प्लस 6x से डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 10x. फिर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें थर्ड डिवाइडेंड मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5. अब 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, इसे लिख देंगे कोशेंट में. फिर हम 3 को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5. फिर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 0. So 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 is equal to x square minus 5/3 into 3x square plus 6x plus 3. That is equal to 3 into x square minus 5/3 into x square plus 2x plus 1. So now we factorize x square plus 2x plus 1, which gives us x plus 1 का whole square. Therefore, its 0 is given by x plus 1 is equal to 0, that is x is equal to minus 1. As it has the term x plus 1 square, x plus 1 का whole square, therefore there will be 2 zeros at x is equal to minus 1. Hence, the zeros of the given polynomial are √5/3, minus of √5/3, minus 1 and minus 1. Now our next problem is on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial g of x, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. So we have to find g of x. Now the dividend is x cube minus 3x square plus x plus 2, quotient is x minus 2, remainder is minus 2x plus 4 and divisor is equal to gx. हमें find करना है. Now we know that division algorithm से dividend equal to quotient into divisor plus remainder. तो हम कैलकुलेशंस करने के बाद लिखेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू जी ऑफ x प्लस माइनस ऑफ 2x प्लस 4. दिस गिव्स अस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4, विच इज़ इक्वल टू x माइनस 2 इंटू जी ऑफ x. दिस गिव्स अस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू जी ऑफ x. तो जी ऑफ x हमें क्या मिलेगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. अब x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को लिख देंगे डिवाइडेंड की प्लेस पे और x माइनस 2 को लिख देंगे डिवाइजर की प्लेस पे. अब डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म x क्यूब को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर को लिख दिया कोशेंट में. अब इस x स्क्वायर को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इसे हम लिख देंगे अपने फर्स्ट डिवाइडेंड के नीचे. साइंस रिवर्स कर देंगे तो हमें सेकेंड डिवाइडेंड मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. अब माइनस एक्स स्क्वायर को फिर से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स. अब माइनस एक्स को चढ़ा दिया कोशेंट में, इस माइनस एक्स से डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसे लिखा सेकेंड डिवाइडेंड के नीचे. फिर से साइंस रिवर्स कर दिए, माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे प्लस लिख दिया और प्लस 2x के नीचे माइनस लिख दिया. तो हमें अपना थर्ड डिवाइडेंड मिलेगा x माइनस 2 एज अ रिजल्ट ऑफ दिस. नाउ x माइनस 2 इज द थर्ड डिवाइडेंड, तो इसकी फर्स्ट टर्म x को हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा +1.
तो इस +1 को कोशेंट में लिख देंगे। अब डिवाइजर x-2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x-2। इसे हम थर्ड डिवाइडेंड में से माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। सो दिस गिव्स अस g of x is equal to x square minus x plus 1. Now our next problem says that give examples of polynomials p of x, g of x, q of x and r of x which satisfy the division algorithm and the given conditions. तो यहाँ पर p of x is the polynomial or the dividend, g of x is the divisor, q of x is the quotient and r of x is the remainder. अब हमारी फर्स्ट कंडीशन है degree of p of x must be equal to degree of q of x. So let us assume that the division of 6x square plus 2x plus 2 by 2. Now p of x यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6x square plus 2x plus 2, g of x हो जाएगा 2, q of x यानी कि कोशेंट हो जाएगा 3x square plus x plus 1 एंड रिमाइंडर यानी r of x हो जाएगा 0. So degree of p of x and q of x is same, that is 2. Checking for division algorithm we get p of x is equal to g of x into q of x plus r of x, or 6x square plus 2x plus 2 equal to 2x into 3x square plus x plus 1. Hence the division algorithm is satisfied. Now our second condition is degree of q of x must be equal to degree of r of x. Now let us assume the division of x cube plus x by x square. Here p of x is equal to x cube plus x, g of x is x square, q of x is x and r of x is also x. Clearly the degree of qx and rx is the same, that is 1. Checking for division algorithm we get x cube plus x equal to x square into x plus x, which gives us x cube plus x. Now the third condition is degree of r of x equal to 0, that is degree of remainder must be equal to 0. So let us assume the division of x cube plus 1 by x square. Now here p of x is x cube plus 1, g of x is x square, q of x is x and r of x is 1. Clearly the degree of r of x is 0 since it is a constant. Now checking for division algorithm we get x cube plus 1 equal to x square into x plus 1, that is x cube plus 1 equal to x cube plus 1. So the division algorithm is satisfied. Now the next question says that if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, then we have to find a and b. Now since a minus b, a plus b are the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1, therefore the sum of zeros will be a minus b plus a plus b, which is equal to minus 3 by 1, जिसको हम लिखते हैं minus b by a यानी कि 3. So we get 3a is equal to 3, which gives us a is equal to 1. Now sum of the products of the zeros taken 2 at a time. So we get a into a minus b plus a into a plus b plus a plus b into a minus b, which must be equal to 1 by 1, that is c by a. So इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3a square minus b square equal to 1. अब हमें पता है a की वैल्यू 1 है, so we put the value of a in this equation and we get 3 into 1 square minus b square, which gives us 1. So 3 minus b square equal to 1 and b square is equal to 2, which gives us b is equal to plus minus root 2. Hence a is equal to 1 and b is equal to plus minus root 2. So friends, this is it for this session. So I hope you enjoyed learning all this. For any queries information, you may visit the link following the video. Thank you.